संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 38वां भाग, जिसमें आज हम आपको सर्ग विचार संबंधी हिरण्यगर्भ सूक्त को बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार संबंधी हमने आपको विश्वकर्मा सूक्त और पुरुष सूक्त के बारे में बता दिया है, जिनमें सर्ग विचार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो सर्ग विचार संबंधी 5 वीडियोज बन चुकी है दोस्तों। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उन्हें अवश्य देखें दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिरण्यगर्भ सूक्त को लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें 10 मंत्र है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जो मंत्र होगा, जो सर्ग संबंधी विचार को प्रतिपादित करता है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक विचार जो प्रतिपादित करता है, उन्हीं मंत्रों को आपके सामने रखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग को। प्रारंभ करते हैं दोस्तों हिरण्यगर्भ सूक्त को, जिसमें कि आज हम आपको सर्ग विचार संबंधी बातों को बताने वाले हैं। कितने मंत्र ऐसे हैं जिनमें सर्ग विचार संबंधी कुछ प्रमुख बातें हैं। वैसे तो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है उसके सारे मंत्र 10 मंत्र है दोस्तों इसमें, और 10 के 10 मंत्र सृष्टि उत्पत्ति विषयक विचारों को प्रतिपादित करने वाले हैं। लेकिन उनमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त सर्ग विचार। हिरण्यगर्भ सूक्त में सर्ग विचार, और सर्ग विचार का मतलब हमने आपको बताया दोस्तों। सर्ग विचार का मतलब है कि सृष्टि उत्पत्ति विषयक विचार। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी, किसने की थी, ऐसे विचारों को सर्ग विचार कहा जाता है। अरे हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद 10वें मंडल का 121वां सूक्त है दोस्तों, जिसमें कितने ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं, 10 ऋचाएं हैं, 10 मंत्र इसमें है दोस्तों। हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः ऋषि, इसके ऋषि जो है हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है। प्राजापत्यः अर्थात प्रजापति के पुत्र। कह नाम प्रजापति ही देवता, कह नाम के जो प्रजापति हैं वे इसके देवता हैं। और त्रिष्टुप छंद है, इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, त्रिष्टुप छंद है। आगे चलते हैं। यजुर्वेदस्य नैकेषु मंत्रेषु अपि हिरण्यगर्भ प्राजापत्यस्य चर्चा विद्यन्ते। यहां पर गर्भ आएगा, भ नहीं है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो यजुर्वेद के कई सारे मंत्र हैं। ऋग्वेद में तो हिरण्यगर्भ की चर्चा है ही, लेकिन यजुर्वेद में भी कई सारे ऐसे मंत्र हैं जहां हिरण्यगर्भ जो प्राजापत्य है, जो प्रजापति का पुत्र है, उसकी चर्चा है दोस्तों। श्वेता सूत्रोपनिषदि 3रे अध्याय के 4थे मंत्र में और 4थे अध्याय के 12वें मंत्र में इनमें जो है कहा गया है, परमात्मा व हिरण्य गर्भस्य जन्मदाता। परमात्मा ही हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है उसके जन्म जाता है, और तदुत्पत्ति ही दृष्टा च इति उक्तम। और उसकी उत्पत्ति के दृष्टा भी कौन है, परमात्मा है। तो इसका मतलब है कि हिरण्यगर्भ से भी कुछ कोई आगे परमात्मा है, बढ़ करके है। यद्यपि हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ प्रजापति को ही प्रमुख देवता माना गया है, लेकिन उनकी श्वेता सूत्रोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा ने उनकी रचना की थी और वही उनकी उत्पत्ति के दृष्टा थे केवल। ये श्वेता सूत्रोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रजापतिरेव हिरण्यगर्भेति उक्तम। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है दोस्तों। यथा जैसे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः। प्रजापति ही क्या है, हिरण्यगर्भ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कि कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण है दोस्तों, तो उसमें यह कहा गया है। चलते हैं आगे। हिरण्यमय गर्भात प्रजापतिर्जायते। हिरण्यमय गर्भात अर्थात स्वर्णिम गर्भ से, सोने के गर्भ से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है, ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद के जो सायणाचार्य जी का जो भाष्य है उसमें कहा गया है, सायणाचार्य जी ने ऐसा कहा है। तो जैसे हिरण्यगर्भः
हिरण्यमयस्य अंडस्य गर्भभूतः प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ प्रजापति को क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि हिरण्यमयस्य अंडस्य गर्भभूतः, हिरण्यमय स्वर्णिम जो एक अंडा था उससे जिनका क्या हुआ, जिनकी उत्पत्ति हुई, ऐसे प्रजापति को हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, तो इसीलिए उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये ऋग्वेद सायणाचार्य जी की भाष्य में कहा गया है दोस्तों, जो 10वें मंडल का 12वें सूक्त का पहले मंत्र में ऐसा उन्होंने कहा, जब पहले मंत्र का भाष्य जब उन्होंने किया था दोस्तों। और आगे चलते हैं, उन्होंने ही कुछ दूसरा भी कहा है, वो भी देख लेते हैं। तत्रैव सायणेन हिरण्यगर्भः प्रजापतिपुत्रेण उपन्यस्तः। वहीं उसी एक 10वें मंडल में ही या ऋग्वेद के भाष्य में ही सायणाचार्य जी ने हिरण्यगर्भ को प्रजापति के पुत्र के रूप में उपन्यस्त किया, प्रजापति के पुत्र के रूप में वहां उल्लिखित उन्होंने किया, वहां उन्होंने बताया। तो ये ऋग्वेद सायणाचार्य जी का जो भाष्य है उसके 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, वही उन्होंने ये प्रतिपादित किया है। अत्र सर्ग विचार संबद्धाः मंत्रा ये उल्लिखिन्ते। जैसे कि हमने ऊपर बताया दोस्तों आपको कि इसमें 10 मंत्र है, लेकिन जो सर्ग विचारों को प्रतिपादित करने वाले जो प्रमुख मंत्र है उनका ही उल्लेख हम यहाँ करेंगे। तो सर्ग विचार संबद्ध जो मंत्र होंगे उनका उल्लेख ही हम यहाँ करेंगे दोस्तों। चलते हैं और आगे। अस्य प्रथमे मंत्रे हिरण्यगर्भः आदिकाले सम्यक रूपेण अवस्थितः आसीत् इति उल्लिखितम। तो कह रहे हैं कि इसके प्रथम मंत्र में हिरण्यगर्भ जो था, हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है वे क्या थे, आदिकाल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस समय वो सम्यक रूप से अवस्थित थे। कौन? हिरण्यगर्भ। तो कैसे थे वो पहले श्लोक के माध्यम से बताएंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। श्लोक नहीं है दोस्तों, ये मंत्र है, ध्यान रखना, गलती से निकल गया था। सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विदिम। मंत्र की दृष्टि से अभी उच्चारण नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाने की दृष्टि से इसका उच्चारण हम कर रहे हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं देखो, जैसे कि आदिकाल में हिरण्यगर्भ जो प्रजापति थे वही अवस्थित थे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ जो प्रजापति थे जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो केवल वही वहां सम्यक रूप में समवर्तताग्रे, अग्रे अर्थात आदिकाले समवर्ततः सम्यक रूप से वहां अवस्थित थे जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी। पति एक आसीत, और केवल वही एक जो है स्वामी थे। सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमम, और जिन्होंने क्या है पृथ्वी और द्याम अर्थात द्युलोक को क्या किया हुआ है, धारण किया हुआ है। इमाम पृथ्वी दाधारा, धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय हविखा विदिम, ऐसे देव के हम हवि से क्या करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसा देव कौन है, यहां पर ध्यान देंगे। जो यह जो सूक्त है दोस्तों, हिरण्यगर्भ जो सूक्त है, इसमें कस्मै देवाय हविखा विदिम 9 मंत्रों में क्रमशः यही है। तो वो इसीलिए क नाम के प्रजापति को देवता माना गया है। तो इसी में हम ये भी कर, वह जो भी कोई देव हो उसको हम क्या करते हैं, हवि के द्वारा उसकी अर्चना करते हैं। लेकिन दूसरा कस्मै, क नाम प्रजापतये, तो क नाम के जो प्रजापति हैं उनको क्या करते हैं हम, हविखा मतलब हवि से हम क्या करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर आएंगे। और आगे चलते हैं दोस्तों। हिरण्यगर्भः द्युलोकस्य पृथिव्यादीनां च स्थापकः आसीत् इति। तो हिरण्यगर्भ को ही जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में द्युलोक के और पृथ्वी लोक के और अन्य जो भी है उनके स्थापक कहा गया है। वही इनके स्थापक थे, उन्होंने ही इनकी स्थापना या इनकी रचना की थी दोस्तों। तो उसका भी एक मंत्र है, तो चलते हैं उस मंत्र में जिसमें बता रहे हैं कि वो पृथ्वी के स्थापक थे या संस्थापक थे। तो देखते हैं। एन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़हा एन स्वः स्तभितम एन नाकः, जो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय
हविखा विदेम। देखिए 5वां मंत्र है इसका हिरण्यगर्भ सूक्त का। मैंने कहा था कि हम क्रमशः एक एक मंत्र को आपको नहीं बताएंगे, हम वही उन्हीं मंत्रों को आपके सामने रख रहे हैं जिनमें सृष्टि संबंधी कुछ विचार हैं। तो येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़, जिन्होंने इस पृथ्वी को और द्यो को क्या किया, स्थापित किया, दृढ़ किया, ये न स्वः अपने अपने जगहों पे दृढ़ किया। ध्यान देंगे, स्वः अपनी अपनी जगहों पे जिन्होंने स्थापित किया पृथ्वी को और किसको, आकाश को या द्युलोक को। और येन नाकः स्तंभितम, जिसने जो है क्या किया, स्वर्गलोक को भी अपनी जगह पे क्या किया, केंद्रित किया, स्तंभित किया, स्तंभितम। जो अंतरिक्ष रजसो विमाय, जिसने सूर्य को जो है अंतरिक्ष में क्या किया, स्थापित किया। या सूर्य जैसे जो रजसो अर्थात जो धूली होती, धूल के कण जैसे, ऐसे कई सारे किसको, कई सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को जिन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष में स्थापित किया। कस्मै देवाय हविखा विदेमः, ऐसे देव को, ऐसे हिरण्य क नाम के देव को, प्रजापति को हम सभी क्या करते हैं, हवि के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये इसका अर्थ है दोस्तों। तो यहाँ जो सृष्टि संबंधी जो विचार आया, तो उन्होंने पृथ्वी और द्यो की जो है स्थापना की, उन्होंने स्वर्ग लोक को केंद्रित किया, पृथ्वी लोक को केंद्रित किया, अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थापना की, ये सारे इसमें विचार है दोस्तों। और आगे चलते हैं। सृष्टारंभे यदा सृष्टि ही जलमया आसीत्, सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि जलमय सी थी, तदा हिरण्य गर्भेन गर्भम दधाय अग्न्या कासादि ही सृष्टेति। तो जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था उस समय पूरी सृष्टि जलमय थी। तो जलमय सृष्टि के समय आदिकाल में हिरण्य गर्भ ने ही गर्भ धारण किया था और गर्भ धारण करके अग्नि आकाश आदि की उत्पत्ति की थी। जैसे कि हमने विश्वकर्मा सूक्त में पढ़ा था कि विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले जल की उत्पत्ति की थी। तो जल की उत्पत्ति जब की थी तो जल के बाद उन्होंने गर्भ धारण, जल ने किसका गर्भ धारण किया था, उसमें विश्वकर्मा जी का गर्भ धारण किया था। तो यहां बता रहे हैं कि जो गर्भ धारण किया था वो किसका, वो किया था प्रजापति का, अर्थात हिरण्य गर्भ का। तो हिरण्य गर्भ ने क्या किया, गर्भ धारण किया और अग्नि आकाश आदि की क्या की, सृष्टि की, उनकी रचना की। वह मंत्र में कहा गया है। इसके 7वें मंत्र में ऐसा कहा गया दोस्तों। चलते हैं 7वें मंत्र को भी पढ़ लेते हैं। आपोह यद बृहतीर विश्वमायन गर्भम दधाना जनयंतीर अग्निम, ततो देवानाम समवर्तता सूर्य कह कस्मै देवाय हविखा विदेम। देखेंगे यहां पर आपोह यद बृहति, जिसने क्या किया, विश्वम अयन गर्भम ददाना, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, जब पूरा विश्व क्या था, इस बृहति पूरे इस व्यापक जल से जलमय था, तो उस समय क्या किया, इसने हिरण्यगर्भ ने क्या किया, गर्भ धारण किया और जनयंतीर अग्निम, और अग्नि को की उत्पत्ति की, अग्नि आकाश आदि जो तत्व है इनकी उत्पत्ति की। ततो देवानाम समवर्तत, और उसी से क्या हुआ, देवों के भी क्या हुआ, एक असुर एक अद्वितीय प्राण की उत्पत्ति हुई। देवों में भी एक अद्वितीय प्राण की उत्पत्ति हुई। असुह एक, वैसे असवह बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन ये वेद है तो वैदिक ऋषियों का क्या मत था वही जाने, वहां तक पहुंचना असंभव है। तो एक अद्वितीय प्राण की भी उन्होंने उत्पत्ति की। ऐसे देव की हम हवि से क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सम्यक रीति से, सम्यक विचारों से उनकी पूजा करते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं, सृष्टि संरचनायाम विराट यज्ञोत्पत्ति दृष्टा एवं तस्मिन् काले देव रूपेण अवस्थितः एक एव देवो हिरण्यगर्भ आसीदिति। अब ये भी कह रहे हैं, देखो इसी के एक मंत्र में है, 8वें मंत्र में, कि सृष्टि रचना में
या सृष्टि रचना के समय में विराट यज्ञोत्पत्ति दृष्टा, जब विराट यज्ञ हो रहा था, जिस यज्ञ से जो है सभी की उत्पत्ति हुई थी, तो उस यज्ञ के दृष्टा कौन थे? हिरण्यगर्भ ही थे। और तस्मिन काले देव रूपेण अवस्थिता एक एव देव, और उस समय देव रूप में अवस्थित केवल एक ही देव वहां थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा था, वो थे हिरण्यगर्भ, ऐसा कहा गया है। तो चलते हैं मंत्र में, इसमें कहा गया है यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत् दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम यो देवेश्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविखा विदेम। देखेंगे यश्चिद आपो महीना पर्यपश्चित दक्षम दधाना जनयंतीर, अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, पूरी सृष्टि जलमय थी, तो उस समय जो दक्ष था इस सृष्टि की उत्पत्ति करने में, जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसे यज्ञ को क्या किया? उस यज्ञ को इन्होंने पर्यपश्यत, उस यज्ञ को जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस यज्ञ को इन्होंने देखा। और जो देवेश्वधि देव एक आसित, और जो देवों में केवल वहां क्या थे? एक ही देव थे, जिन्होंने क्या किया? इस सृष्टि को उत्पन्न होते हुए देखा। तो ऐसे देव को हम क्या करते हैं? हवि से ऐसे देव की हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो और आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो महत्वपूर्ण जो मंत्र थे दोस्तों, वही हम आपको बता रहे हैं। इसमें ज्यादा मंत्र नहीं थे, 10 ही मंत्र जो है इस सूक्त में है, अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 ही मंत्र है दोस्तों। लेकिन उसमें से भी लगभग 7 या 8 मंत्र यहाँ आ रखे हैं जिनमें सृष्टि संबंधी कुछ विचार हैं। वैसे तो सभी मंत्रों में है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य थे वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्येव नवमे मंत्रे हिरण्यगर्भ एव सृष्टा, इसी के 9वें मंत्र में कहा गया कि हिरण्यगर्भ ही सृष्टा है, सृष्टि के रचयिता है, सत्य धर्म पालक है, जगत करता है, जगत धरता है, जगत को धारण करने वाले हैं, स्वर्ग लोक निर्माता च उच्यते, और स्वर्ग लोक निर्माता है, ये ऐसा कहा गया है। तद्य था। तो ये मंत्रों को जो मैंने यहाँ दिया है दोस्तों, पूर्ण रूप से, मैं कई बार कहता हूँ, मंत्रों को पूर्ण रूप से देने का एक ही तात्पर्य, एक ही मतलब है दोस्तों, कि ये मंत्र कई बार जैसे के तैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मंत्रों पे भी आप ध्यान रखना, साथ साथ में अर्थ पे तो ध्यान रखना ही है दोस्तों। चलते हैं इसके 9वें मंत्र में, ऐसा कहा गया है मानव हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्चापस चंद्रा बृहतिर जजान कस्मै देवाय हविखा विदेम। क्या कह रहे हैं कि मानव हिंसित, कि हम पे वह देव हिंसा ना करे। जनिता यह पृथिव्या, जो पृथ्वी के जनिता है, इस पूरी सृष्टि की रचयिता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना, जो सत्य धर्म के पालक है, यो वा दिवम जजाना, जो दिव के क्या है, अर्थात स्वर्ग लोक के जो निर्माता है, और जो जगत करता है, जगत को धारण करने वाले, अर्थात देखो सृष्टि करने वाले, सृष्टि के पालक और सृष्टि के संहार करने वाले हिरण्यगर्भ देव ही है, ऐसा यहां कह रहे हैं। यस्य आपस चंद्रा बृहतिर जजाना, जिन्होंने क्या किया? आपकी जल की उत्पत्ति की, चंद्र की उत्पत्ति की, या चंद्र का मतलब यहां पर आह्लादकारी भी है, आह्लादकारी, और जो क्या व्यापक जो है, प्रचुर मात्रा में जो जल विद्यमान था उसकी रचना जिसने की, तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि किसने उत्पत्ति की? हिरण्यगर्भ ने ही जल की उत्पत्ति की है, विश्वकर्मा जी ने ही जल की उत्पत्ति की है, पुरुष ने ही जल की उत्पत्ति की है। तो सभी सूक्तों में सभी देवताओं के लिए कहा गया है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया था? प्रचुर मात्रा में क्या की? जल की सृष्टि की थी। उसके बाद जल के बाद ही जो है आकाश, देव, पृथ्वी, इन सब की स्थापना हुई थी, इन सब की रचना हुई थी। कस्मै देवाय हविखा विदेमा, ऐसे देव को, क नाम के प्रजापति को, हिरण्यगर्भ को हम क्या करते हैं? हवि से उनका यजन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका
हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसमें कुछ सृष्टि संबंधी मुख्य विचार थे, सृष्टि रचना से संबंधित कुछ मुख्य विचार थे जो हमने आपके सामने रखे। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे नासदीय सूक्त को, जिसमें सृष्टि संबंधी कुछ प्रमुख विचार है उनको आपके सामने रखेंगे। वहीं पे ये जो ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार संबंधी जो हमारा यह विषय है, वहीं पे इसका भी समापन हो जाएगा। उसके बाद हम सर्ग विचार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।